जय श्री कृष्ण। Don't forget to turn on Hindi or English subtitles using settings. Thanks. आज मैं आप लोगों के लिए दुर्वासा ऋषि की एक कहानी लेके आई हूँ। ये जो कहानी है ये मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण और मार्कंडेय पुराण में से ली है। इन दोनों पुराणों में उनके बारे में बड़ी रोचक जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्वासा ऋषि जो हैं इनके बारे में हमको एक ही चीज पता है और वो ये कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के बहुत जल्दी शाप दे देते हैं। इसके अलावा उनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे अत्रि ऋषि, उनके बेटे थे। तो ब्रह्मा जी ने जब शुरुआत में इस सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने बहुत सारे जो अपने मानस पुत्र प्रकट किए थे उनमें सप्त ऋषि भी थे और उन ऋषियों में से एक थे अत्रि। ये जो अत्रि ऋषि हैं ये ब्रह्मा जी की राइट आई में से निकले थे। और अत्रि ऋषि जो हैं जब इनका जब विवाह का समय आया तब तक ये काफी ज्यादा तपस्या कर रहे थे और इनकी जब शादी हुई तो वो हुई अनसुईया से। अब ये जो अनसुईया थी ये थी कर्दम ऋषि और देवहूति की बेटी और ये अपने आप में एक स्पिरिचुअल पावर हाउस थी, स्पिरिचुअल पावर का। तो अनसुईया का नाम का मतलब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर लोग इनको बोलते हैं अनुसुईया, पर ये अनुसुईया नहीं है, ये है अनअसूया। अन का मतलब नहीं और असूया मतलब जिसमें जेलसी नहीं है, एनवी नहीं है या किसी में भी कोई दोष ढूंढने की आदत नहीं है। क्योंकि असूया का मतलब होता है जेलसी, एनवी या फॉल्ट फाइंडिंग। तो जो ये तीनों काम नहीं करे वो है अनसूया। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना ही मतलब स्वीट और कितनी वो था उनका निर्मल नेचर जिसे कहते हैं, वो थी अनसूया। तो अत्रि और अनसूया के जो किस्से थे वो तो जग विख्यात थे कि वो दोनों ऐसे हैं कि उनके जैसा तो कोई मतलब कपल है ही नहीं इतना अच्छा। तो ये बात जो है वो देवलोक में भी पहुंची, उसके आगे ब्रह्मलोक, सत्यलोक सब जगह पहुंच रही थी। अत्रि और अनसूया की बहुत धूम मची हुई थी और इसी कारणवश उनकी टेस्टिंग भी हुई। जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन्होंने उनको टेस्ट भी किया था और अपने टेस्ट में वो लोग खरे उतरे थे और उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया था इन त्रिदेवों ने कि हम आपके घर में जन्म लेंगे, क्योंकि अनसुईया जी और अत्रि ने यही उनसे मांगा था त्रिदेवों से। तो इसीलिए समय आने पर ये जो देवी अनसुईया थी उनके 3 पुत्र हुए। तो जो पहले पुत्र थे वो थे सोम। सोम मतलब चंद्रमा। तो ये जो चंद्रमा है जो हमको ऊपर आकाश में दिखते हैं ये अनसुईया के बेटे हैं, अनसुईया और अत्रि के। और इनके लिए कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे। तो ये चूंकि ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए तो ये रजोगुण प्रधान है। रजोगुण क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं और रजोगुण है एक्टिविटी करवाता है, कर्म। तो चंद्रमा रजोगुण प्रधान है। उसके बाद में जो दूसरे बेटे हुए वो थे दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो थे वो विष्णु जी के अंश से हुए थे और वो थे सत्व गुण से भरे हुए। तीसरे जो बेटे थे वो थे रुद्र से प्रकट हुए। अब ये जो रुद्र के अंश से प्रकट हुए इनका नाम है दुर्वासा और ये तमोगुण वाले हैं क्योंकि ये रुद्र के क्रोध से प्रकट हुए थे। इनके बारे में एक कहानी और भी कही जाती है। ऐसा कहते हैं कि वो ब्रह्मांड पुराण में है जिसमें कहा गया कि एक बार शिव जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि पार्वती जी भी परेशान हो गई और पार्वती जी ने उससे रिक्वेस्ट करी कि आप है ना अपने उस गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करिए, इतना गुस्सा टॉलरेट नहीं होता। तो कहते हैं कि शिव जी ने अपना जो क्रोध था वो अनसुईया को दे दिया और इसीलिए अनसुईया के जो बेटे हुए वो बहुत ही क्रोधी थे। तो ये तो दुर्वासा जी के गुस्से का एक एक्सप्लेनेशन हो गया, दैट ही वाज बोर्न फ्रॉम रुद्रास एंगर और इसीलिए उनमें तमोगुण था। दूसरा ये है कि दुर्वासा नाम का मतलब क्या है। दुर का मतलब होता है डिफिकल्ट और वासा मतलब, वासा के 2 मीनिंग्स हैं। एक तो होता है रहना, साथ रहना, वसती। तो उसमें यह है कि जिसके साथ रहना थोड़ा कठिन हो वो है दुर्वासा। और दूसरा है वस्त्र।
तो जिनके वस्त्र जो है वो अच्छे नहीं हैं, बड़े कुछ भी पहन लेते हैं, कठिन से वस्त्र, कुछ भी ध्यान नहीं देते, वो हैं दुर्वासा। अब अत्रि के जो ये तीनों बेटे हैं ये आत्रेय भी कहलाते थे, और इसीलिए सोम का नाम जो है वो हो गया था सोमत्रेय। दत्त थे दत्तात्रेय, और ये जो है इनका नाम पड़ गया था कृष्णात्रेय। कृष्णात्रेय भी बोलते थे, कृष्णात्रेय भी बोलते थे। इन तीनों के अलावा अत्रि और अनुसुईया की एक बेटी भी थी, और वो थी ब्रह्मवादिनी शुभत्रेयी। अब ये सारी जो फैमिली थी ये बड़ी खुशहाल थी। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा जो है उनकी किरणें बड़ी शांत होती हैं, तो चंद्रमा अपनी किरणों से बिल्कुल शांति बरसाया करते थे, उनको नरिश करते थे। और जो दत्तात्रेय हैं वो पोषण करते थे, और दुर्वासा पनिश करते थे। ये उनके तीनों बेटे थे। तो ज्यादातर जो है दत्तात्रेय की बहुत पूजा होती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ में, सब जगह। तो उनकी कहानी हम फिर किसी और दिन कहेंगे, आज हम दुर्वासा जी पे ही फोकस करते हैं। तो ये तो हो गई उनके जन्म की एक कहानी। अब दूसरी कहानी सुनिए। दुर्वासा जी जन्म से ही क्रोधी थे। ऐसा कहते हैं कि जब वो अपनी माँ के पेट में थे और सिर्फ 7 दिन हुए थे अभी प्रेगनेंसी को, उसी में ही दुर्वासा जी परेशान हो गए। एक तो मतलब गर्भावस्था में अंदर उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, कहाँ फंस गया मैं फ्री सोल, मतलब आराम से विचरण करने वाला, और मुझे यहाँ फंसा दिया गया लाके। वैसे ही वो अनहैप्पी हो गए थे। दूसरा वहां पे ये हुआ कि एक राजा थे जो कि है राज कृतवीर्य थे। अब ये जो कृतवीर्य हैं ये उनके पिता हैं कार्तवीर्य अर्जुन के। तो कृतवीर्य कहते हैं कि वो अत्रि के पास आए थे और उनसे उन्होंने हेल्प मांगी थी उनको अपने पुत्रों के लिए, ताकि अत्रि उनकी हेल्प करें कि उनके अपने बेटे हों। तो उस टाइम पर जब वो आए तो दुर्वासा जी को अंदर बैठे बैठे ऐसा लगा माँ के पेट में कि इन्होंने मेरे पिता का अपमान कर दिया। बस भड़क गए दुर्वासा जी, और वो उसी समय बाहर निकल आए। सभी लोग हैरान रह गए कि अभी तो बच्चे का मतलब पूरा ही नहीं हुआ टाइम बाहर निकलने का, उसके पहले ही वो बाहर निकल आए, और बाहर निकलते ही से वो उसको शाप देकर भस्म करने को तैयार थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया। तो ये था दुर्वासा जी का पहला जो क्रोध का देखा गया एग्जाम्पल। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, सब बच्चे अपनी अपनी लाइन में सेट हो गए थे। चंद्रमा जी तो ऊपर चले गए थे और उनको ब्रह्मा जी ने वनस्पतियों, औषधियों, समुद्रों, सबका उन्होंने अधिपति बना दिया था। दत्तात्रेय तपस्या करके एक अलग मार्ग पे चल पड़े थे, और दुर्वासा वो भी उन्मत्त भाव में रह करके, और कृष्ण जी की या विष्णु जी की हम कह सकते हैं भक्ति करते थे। बहुत ही अंदर से वो सात्विक थे, बहुत शुद्ध थे, बहुत प्योर हार्टेड थे। ऐसा वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते थे कभी, पर क्या करें, उन्हें गुस्सा आ जाता था। कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें लगता था कि गलत कर रहा है तो वो तुरंत दंड दे देते थे, उसको बख्शते नहीं थे। फिर वो यू कैन से कि ही वॉज लाइक द एग्जामिनर, कि जब कुछ एग्जामिनर्स होते हैं तो वो बड़े लीनियंट होते हैं, लीनियंट मार्किंग करते हैं, अच्छे नंबर दे देते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कड़क होते हैं, एकदम नहीं, अगर उनको थोड़ा सा भी ठीक नहीं लगा तो वो आपके मार्क्स काट लेंगे, आपको मतलब पीछे कर देंगे। तो ये काम दुर्वासा जी का था, वो दंड बहुत जल्दी दे देते थे, प्रसन्न बहुत देर से होते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि एक बार दुर्वासा जी जो हैं वो गंधमादन पर्वत पर बैठकर तप कर रहे थे। वहां तप करते करते उनको थोड़ा समय हो गया था, और वो श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे वहां बैठ के, कि तभी इतने में क्या हुआ कि जो बलि नाम का जो दैत्य राज थे बलि, उनका बेटा साहसिक जो कि राजकुमार था, वो वहां से निकल रहा था। और वहीं से निकल रही थी स्वर्ग की जो अनुपम सुंदरी अप्सरा थी, तिलोत्तमा। तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, और देखते ही एक दूसरे के लिए आकर्षण हुआ। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। तो ये लोग उसी गंधमादन पर्वत पर खूब हंस बोल रहे थे, गप्पे मार रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि दुर्वासा जी थोड़ी सी दूर पर ही बैठे हैं और ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं आंखें बंद करके। तो दुर्वासा जी के ध्यान में डिस्टरबेंस हो गया। अब उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये गंधमादन पर्वत पे मैं इतनी शांति से यहाँ अकेला बैठ के भगवान का नाम ले रहा हूँ, और यहाँ भी ये लोग आ गए मतलब हल्ला करने के लिए, शोर मचाने के लिए, वो भी इतनी अभद्रता से। दुर्वासा जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने वही डांट लगा दी। सबसे पहले तो उन्होंने उसे डांटा, लड़के को, जो बलि का बेटा था साहसिक, उसकी उन्होंने फटकार लगाई कि तू कैसा गधा है। ही एक्चुअली कॉल्ड हिम एन एस,
कि तू कैसा गधा है, मतलब तू मतलब ऐसे भक्त वंश में तेरा जन्म हुआ है, तेरे पिता और दादा सब इतने भक्त हैं भगवान के, और तू ऐसे कांड करता है, यहाँ पे ऐसे काम करता हुआ घूम रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? तो ठीक है, तू गधा ही है, क्योंकि गधे को ना तो ज्ञान होता है ना उसे लज्जा होती है। तो तू है ना, अब जाके तू गधा ही बन जा, अब तू इसी लायक है, बिकम अ डोंकी। और उन्होंने उसको गधा बनने का शाप दे दिया। वो तो मतलब ही वाज स्टन्ड, साहसिक, कि ये क्या हुआ, मतलब एक पल में मेरी दुनिया बदल गई। किसने सोचा था कि ऐसे से ऐसा हो जाएगा? तिलोत्तमा भी घबराई हुई थी ये सब देख के। तब तक दुर्वासा जी उसकी ओर मुड़े और बोले, तिलोत्तमे तू भी उठ। और फिर उसको उन्होंने बोला, तेरे को बड़े अच्छे लगते हैं ये दैत्य, देख रहा हूं मैं, ये दैत्य और दानव तुझे बड़े पसंद आते हैं। तो ठीक है, अब तू भी देवलोक में मत रह, तू जा और जाके बाणासुर की बेटी बन जा, और बाणासुर की बेटी बन करके दैत्यों के साथ रह। तिलोत्तमा और साहसिक ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। दोनों के झरझर आंसू गिर रहे थे, उनकी सारी खुशी खत्म हो गई थी। अब दोनों ने पैर पकड़ लिए दुर्वासा जी के कि हमसे तो गलती हो गई और इतना बड़ा पनिशमेंट मत दीजिए हमको। तो दुर्वासा जी ने उनको माफ भी कर दिया। फिर बोले, अब देखो, जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन इसका उपाय ये है कि साहसिक, जब तू गधा बनेगा ना, तो तू एक वो बनेगा, धेनुकासुर, द डीमन धेनुकासुर, वो दैत्य जिसने आके कृष्ण जी पे हमला किया था जब वो छोटे से बच्चे थे। और बोले तब उस समय भगवान जो है वो तुझे मोक्ष देंगे, तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। तिलोत्तमा के भी आंसू गिर रहे थे कि मुझे क्यों भेज रहे हो बाणासुर के घर में। तो वो बोले, और तेरी भी मुक्ति होगी जब तुझे मिलने श्री कृष्ण के पौत्र आएंगे अनिरुद्ध, तब तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। तो अब इस प्रकार से वो दोनों तो बड़े दुखी होके चले गए, साहसिक और तिलोत्तमा। एक को तो गधा बनने का शाप मिल गया और दूसरे को दैत्य की बेटी। अब इधर दुर्वासा जी बड़े डिस्टर्ब हो गए, उनका तो ध्यान ही भंग हो गया, उनको विचलित हो गए, वो उनका ध्यान लग नहीं रहा था। बार बार उनको लग रहा था कि यार ये मतलब गलत हो गया, ये सब ठीक नहीं था, लेकिन अब उनका मन नहीं लग रहा था ध्यान में। कामदेव का लगता था बाण उनके ऊपर भी चल गया था। और तभी इसी बीच वहां पर आए और ऋषि। और Thanks for staying with us for part 1. Part 2 is coming soon. Don't forget to like, share, and subscribe.